हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्ट्रगल फॉर एजुकेशन 563 में। प्यारे दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हमें एक ऐसे चैप्टर मिसिंग नंबर के सवालों को सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि इसके प्रश्न जब भी आते हैं तो बहुत ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हमसे बनता नहीं है। आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, आज के बाद आपका मिसिंग नंबर का एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा, लेकिन वीडियो को आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक देखना पड़ेगा। तो चलिए ज़्यादा देरी न करते हुए वीडियो को हम शुरू करते हैं। और आप सभी लोग जो है कॉपी और कलम के साथ बैठिएगा। जहाँ कहीं पर भी मिसिंग नंबर पूछा जाता है किसी भी कंपटीशन के एग्जाम में, हर एक एग्जाम के लिए यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए बेहतरीन तरीके से सीखते हैं, एकदम फुल कॉन्सेप्ट सीखेंगे, बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक्स सीखेंगे, सब कुछ एक ही वीडियो में हम सीखने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, ये क्वेश्चन कह रहा है कि लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हमें संख्या फाइंड आउट करनी है। तो जब भी हमारे सामने जो है मिसिंग नंबर का ऐसा प्रश्न आता है, वर्ग में पूछा जाता है, तो कुछ बातें आपको शुरुआत में ही बता दे रहे हैं, इसको आप बहुत ही ध्यानपूर्वक समझिएगा, हल्के में मत लेना डियर फ्रेंड, ठीक है। देखिए, सबसे पहली बात आपको याद रखना है कि सर संख्या किधर को बड़ी दी गई है। जिधर बड़ी बड़ी संख्याएं दी गई होंगी उधर को ही हमें सवाल को सॉल्व करना पड़ेगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप पकड़ लीजिएगा, आपका 50% सवाल तो वहीं पर सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। कि सर जिधर बड़ी बड़ी संख्याएं दी गई होंगी उधर को ही हमें सवाल को सॉल्व करना है, ठीक है। दूसरी बात क्या है सर, अगर छोटी छोटी संख्या से बड़ी संख्या बना के लिखी जाएगी, छोटी छोटी संख्या से बड़ी संख्या बना के लिखी जाएगी, तो या तो वहां पर हम स्क्वायर करेंगे, क्यूब करेंगे, या तो मल्टीप्लाई करेंगे। ये तीन बातें आपको ध्यान में रहनी चाहिए जब भी छोटी छोटी संख्या से बड़ी संख्या बनाई जाए, ठीक है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप नोट जरूर कर लीजिएगा। यदि किसी प्रश्न में आपको कोई ऐसी संख्या दिखाई दे रही है जिसका आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हो, जिसका आप क्यूब रूट निकाल सकते हो, सबसे पहले उसे हाईलाइट कर लिया कीजिए, ठीक है। स्क्वायर रूट का मतलब, अगर मान लो किसी संख्या में 36 लिखा है तो 36 को हम क्या लिख सकते हैं सर, 6 का स्क्वायर कर सकते हैं। किसी संख्या में अगर 27 लिखा है तो 27 को हम क्या लिख सकते हैं सर, 3 का क्यूब लिख सकते हैं, मतलब 3 गुणे 3 गुणे 3। ये इतनी बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अब सवाल पे चलते हैं और बेहतरीन तरीके से सॉल्व करते हैं। देखिए, कह रहा है कि लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर संख्या ज्ञात करनी है। तो चलो पढ़ते हैं। देखो, 3 है, 6 है, 4 है, 5 है, क्वेश्चन मार्क है, 4 है, 8 है, 10 है, 8 है। आपको संख्या किधर बड़ी दिख रही है? क्या ये देखो, इस रो में संख्या बड़ी दिख रही है? आप बोलोगे सर नहीं दिख रही है। किधर बड़ी दिख रही है? 8 है, 10 है, 8 है। इधर की अपेक्षा आपको नीचे बड़ी बड़ी संख्याएं दिख रही हैं, तो मतलब इस प्रश्न को हमें नीचे की तरफ ही सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। एकदम बेसिक से बताएंगे, बस आप ध्यान पूर्वक देखने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। देखो, तो नीचे की तरफ हमें इसको सॉल्व करना है, तो कैसे बनाना है? 3 और 5 से हमें बनाना है 8। तो आप बोलोगे सर 3 और 5 से 8 बनाना है, तो वेरी सिंपल है सर, 3 और 5 को अगर हम जोड़ देंगे तो 3 5 8 हो जाएगा। तो चलो 4 और 4 से अगर 8 बनाना है तो 4 और 4 को जोड़ देंगे तो 4 4 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो, 6 है, क्वेश्चन मार्क है, 10 है। तो अब आपको 6 में क्या जोड़े? देखो, ये बीच वाली संख्या ऊपर की और ये बीच वाली संख्या जोड़ रहे थे, तो ये तीसरी संख्या में मिल रही थी ना, तो ये 6 है। 6 में कितना जोड़े हम कि हमारा 10 हो जाए? आप बोलोगे सर क्या कौन सी बात करते हो सर, 6 में हम क्या करेंगे, 4 को जोड़ देंगे, तो 6 4 हमारा हो जाएगा 10। तो इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हमने कितना जोड़ा? 4 को ऐड किया है, तो इसका आंसर क्या होगा? 4। 4 ऑप्शन ए में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। एकदम जीरो लेवल से हम स्टार्ट कर रहे हैं, एकदम पहला प्रश्न है, एकदम नॉर्मली क्वेश्चन हमने लिखा है कि जिससे हर एक बच्चे का डाउट क्लियर हो जाए कि किस तरीके से हमें सवाल को सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यही है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हमें संख्या फाइंड आउट करनी है। तो देखो, सबसे पहली बात सर, बड़ी संख्या ढूंढेंगे, तो बड़ी संख्या किधर है? देखो, इस तरीके से देख लो आप, इधर क्या है? 7 है, 5 है, ये एक लाइन पकड़ो बस। कितना है? 24 है, 8 है, क्वेश्चन मार्क है। अब एक बार नीचे इधर को पकड़ो, ये नीचे वाली संख्या देख लो,
सर 5 है, 3 है, क्वेश्चन मार्क है। तो नीचे के अपेक्षा जो है हमारा ये राइट साइड संख्या जो है बड़ी दिख रही है 24 8। तो मतलब इस प्रश्न को हमें इधर को ही सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो बनाते हैं। सर देखिए 7 और 5 से हमें 24 बनाना है। तो सर 7 और 5 से हमें 24 बनाना है, 3 और 1 से हमें 8 बनाना है। तो हम क्या करेंगे, देखो अगर 7 और 5 को हम जोड़ ले, मान लो सबसे पहले ऐड करते हैं, तो 7 5 कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 12 हो जाएगा। 12 को उसने लिखा कितना है, 24 लिखा है। तो अगर 12 से 24 बनाना है तो सर 12 को 2 से गुणा कर देंगे, मतलब 12 का डबल, तो 12 दूना कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। चलो वही पैटर्न इसके साथ फॉलो करते हैं, 3 और 1 को जोड़ो, 3 1 कितना हो जाएगा 4। 4 का देखो यहाँ पर डबल किया था ना, तो यहाँ पर भी हम डबल कर दे रहे हैं, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। उसने 8 ही यहाँ पर लिखा है, मतलब लॉजिक हमें मिल गया है तो अप्लाई करना है। देखो तो 5 और 3 को हमें जोड़ना है, तो 5 3 कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 8 हो जाएगा। हर एक संख्या को हमने डबल किया था ना, 2 से गुणा किया था, तो इस 8 को भी हम डबल कर देंगे, तो 8 दूनी कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। 16 ऑप्शन बी में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं डियर फ्रेंड्स आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से सारी बातें समझ में आई होंगी। बस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जाएगा और सब कुछ समझ में आपको आज ही आ जाएगा। इस टाइप का प्रश्न आपका कभी भी गलत नहीं होगा। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। तो वही तरीका, सबसे पहले सर हम ढूंढेंगे कि बड़ी संख्या किधर लिखी गई है। तो देखो इस तरीके से जाना तो आप इस लास्ट वाली रो को ऐड करना, इसको देखना, और अगर नीचे की तरफ जाना तो ये संख्याएं देखना। तो अगर हम नीचे की तरफ जा रहे हैं तो सर 5 है, 4 है, 20 है। ठीक है, अगर इधर को हम जा रहे हैं तो सर 50 है, 20 है। संख्या आप ध्यान से देखो किधर बड़ी दिख रही है। आप बोलोगे सर अगर हम राइट साइड जा रहे हैं तो इधर संख्या बड़ी दिख रही है, तो जिधर बड़ी दिख रही है उधर को ही हमें सवाल को सॉल्व करना है। तो देखो आइए बनाते हैं, कैसे ये बनाया गया है। देखो 10 और 5 से उसने लिखा है 50, 5 और 4 से उसने लिखा है 20। तो आप बोलोगे सर छोटी छोटी संख्या से बड़ी संख्या बनाया है, तो मल्टीप्लाई चेक कर लें। चेक नहीं करना डियर, आपको करना है मल्टीप्लाई। तो देखो 10 और 5 से 50 बनाया गया, 10 और 5 को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो 10 पंजे कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो 5 और 4 से 20 बनाना है, तो 5 और 4 को मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 चौके कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो सबको मल्टीप्लाई किया है, तो हमने भी क्या किया कि 2 में 5 को मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 पंजे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। सर 10 हमारा ऑप्शन ए में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं डियर फ्रेंड्स आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से सारी बातें समझ में आ रही होंगी। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन और बढ़िया सवाल है, ध्यान पूर्वक समझिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे आप कर लीजिएगा 225। ठीक है, यहाँ पे इस क्वेश्चन मार्क को आपको निकालना है। तो देखो 81 है, 121 है, 225 है, 9 है, 11 है, 15 है, 63 है, क्वेश्चन मार्क है, 105 है। किधर को सॉल्व करेंगे सर, संख्या ऊपर की तरफ हमें बड़ी दिख रही है, संख्या हमें ऊपर की तरफ बड़ी दिख रही है, तो मतलब ऊपर की तरफ हमें सॉल्व करना है। ठीक है, 9 और 63 से हमें 81 बनाना है, 11 और क्वेश्चन मार्क से 121 बनाना है, 15 और 105 से हमें 225 बनाना है। कैसे बनाएंगे, मेरी आपको वो बात याद है डियर फ्रेंड्स जो हमने कीवर्ड में बोला था। हमने क्या कहा था, कोई ऐसी संख्या दिखाई दे जाए जिसका आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हो, उसे सबसे पहले हाईलाइट कर लिए कीजिएगा। देखो 81 को अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं सर, 9 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 121 को लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं सर, 11 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 225 है तो क्या लिख सकते हैं सर, 15 का स्क्वायर लिख सकते हैं। सर यहाँ पर 9 लिखा है, 9 का स्क्वायर है, यहाँ पर 9 ही दिया है, यहाँ पर 11 का स्क्वायर है, यहाँ पर 11 ही दिया है, यहाँ 15 का स्क्वायर है, यहाँ 15 दिया, तो मतलब ऊपर में तो कुछ नहीं करना। अब हमें ये देखना है कि 9 से हम 63 कैसे बना सकते हैं। तो 9 से 63 बनाना है, तो आप बोलोगे सर 9 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 सते कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा। अगर 15 को हमें जो है 105 बनाना है, तो आप बोलोगे सर 15 सत्ते 105। देखो 7 से यहाँ पर भी मल्टीप्लाई किया है, 7 से यहाँ पर भी मल्टीप्लाई किया है, तो हम क्या है, हम भी 11 को जो है 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आप बोलोगे सर 11 सत्ते कितना हो जाएगा 77 हो जाएगा। 77 ऑप्शन ए में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए आपको इससे कितना ज़्यादा फायदा हो गया कि आपको भटकना नहीं पड़ा कि हम करें तो क्या करें। आपको ये कीवर्ड आपको ये याद होना चाहिए हमेशा। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है। अब
जैसे जैसे हम आगे चलेंगे डियर फ्रेंड्स, आपके क्वेश्चन के लेवल बढ़ते जाएंगे। तो थोड़ा बस आप पेशेंस के साथ आज की वीडियो को देख लीजिएगा। आज के बाद आपका प्रश्न कभी भी गलत नहीं होने वाला है। देखिए यहाँ पर क्या है, 1 है, 27 है, 8 है, 125 है, 216 है, 64 है, 343 है, क्वेश्चन मार्क है, 512 है। मेरी वो बात अगर आपको याद है तो विद इन 2 सेकंड में इस सवाल का आप जवाब दे दोगे। बात हमने क्या बताया था, कोई ऐसी संख्या दिखाई दे जाए जिसका आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हो, जिसका आप क्यूब रूट निकाल सकते हो, सबसे पहले उसे हाईलाइट कर लिया कीजिएगा। ठीक है, चलो देखो सर, अगर हम 27 को लिखना चाहेंगे तो हम 3 का क्यूब लिख सकते हैं, 3 त्रिका 9 त्रिक 27। 8 को लिखना चाहेंगे तो 2 का क्यूब कर सकते हैं। 64 को लिखना चाहें सर 4 का क्यूब कर सकते हैं, 4 चौके 16 चौके 64। 512 को लिखना चाहें तो 8 का क्यूब कर सकते हैं। 343 हमारा 7 का क्यूब है। 125 हमारा 5 का क्यूब है। एक को अगर लिखना चाहें तो सर 1 का क्यूब कर सकते हैं। देखो सब में क्या हुआ है, क्यूब किया गया है, सब संख्या में क्या किया गया है, क्यूब किया गया है। लेकिन अब लॉजिक आपको ढूंढना है कि कैसे, है ना, कैसे किया गया है। तो देखो 1 2 बीच में 3 कर दिया, 5 4 बीच में 216 किसका है, 6 का क्यूब है, बीच में क्या कर दिया, 6 कर दिया। 7 है 8 है तो बीच में बड़ी संख्या, 8 के बाद कौन सी संख्या आएगी, आप बोलोगे सर 9 आएगी। 9 का हम कर देंगे क्यूब। 9 का क्यूब कितना होता है, 9 नाम 81 90 729 होता है। ऑप्शन डी में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। 5 सवाल हमारे पूरे हो गए डियर फ्रेंड्स। आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में सारी बातें आई होंगी। यदि आपको सारी बातें समझ में आई और यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आप भूल गए हो कि सर इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, तो चैनल को आप तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो के अपने अन्य सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए जिनको भी मिसिंग नंबर में या रीजनिंग में या किसी भी सब्जेक्ट में दिक्कत होती है। एकदम जीरो से आपको इस चैनल पर पढ़ाया जाता है। तो चलिए अब अगले सवाल को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हमें संख्या फाइंड आउट करनी है। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो सर पहले हमारी बात क्या है सर, हम ढूंढेंगे किधर संख्या बड़ी दी गई है। तो अब अगर इस तरीके से चलते हैं तो इधर क्या है, 15 है, 18 है, 99 है। अगर इस तरीके से हम चलते हैं तो सर 60 है, क्वेश्चन मार्क 99 है। संख्या किधर को बड़ी, आप बोलोगे सर इधर बड़ी दी गई है क्योंकि 60 है, क्वेश्चन मार्क 99 है ना, इधर को बड़ी दी गई तो उधर को ही सवाल को सॉल्व करते। देखो उसने लिखा है 14 है, 16 है, इससे हमें बनाना है 60। अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो सर 60 से ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई तो हम नहीं कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे सर जोड़ेंगे। चलो जोड़ते हैं, 14 और हम क्या करेंगे 16 को जोड़ेंगे। तो 14 और 16 को जब हम जोड़ते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा 30। लेकिन सर उसने तो 60 लिखा है, तो 30 से हम 60 कैसे बना सकते हैं सर, 30 को अगर हम डबल कर देंगे तो 30 दूनी कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। अच्छा सर यहाँ पर क्या है 15 18 को 99 लिखा है, तो उसी प्रकार जोड़ेंगे, 15 और 18 को जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा। 33 से अगर हमें 99 बनाना है तो सर 33 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 33 दिया कितना हो जाएगा 99 हो जाएगा। तो अंकों को क्या किया है, पहली संख्या दूसरी संख्या को उसने जोड़ा है, तो हम भी 11 और 17 को ऐड करते हैं तो 11 17 कितना हो जाएगा, 11 17 आपका हो जाएगा 28। सर यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई किया है, ये 2 और 3 आया कहाँ से, इसका कोई लॉजिक है या नहीं है, तो आप समझो ना ये 2 कहाँ से आया है। 14 और 16 से हमें 2 बनाना है, कैसे बना सकते हैं सर, 16 में से अगर 14 को माइनस कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 2। मतलब एक बार इसी दोनों संख्या को जोड़ा है और एक बार इसी दोनों संख्या को माइनस किया, जो माइनस करने पर आया जो प्लस करने पर आया उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। तो सर 11 और 17 को हमने जोड़ा, हमारा आ गया 28 और 17 में से अगर 11 को माइनस करेंगे तो 11 6 17 कितना होता है 6 17, तो 28 को हमें 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 28 छंगे कितना हो जाएगा 168 हो जाएगा। 168 ऑप्शन बी में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं डियर फ्रेंड्स बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने सारी बातों को सीखा होगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए बढ़िया सवाल है, ध्यान पूर्वक समझिएगा। देखिए कह रहा है कि लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब फाइंड द मिसिंग नंबर हमें ज्ञात करना है। इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पर उसने लिखा है 2 57 7 6 225 3 5 है, क्वेश्चन मार्क 2 है। संख्या हमें ढूंढना है किधर को बड़ी दी गई है। अगर इस रो में हम चलते हैं तो सर यहाँ पर 7 है 3 है 2 है। अगर इस रो में हम चलते हैं सर 5 है 2 क्वेश्चन मार्क है 2 है।
सर ना तो इधर को संख्या बड़ी दिख रही है ना तो नीचे को संख्या बड़ी दिख रही है। सर संख्या हमें तो ये बीच में बड़ी बड़ी दिख रही है, 57 है, 225 है। सर संख्या बीच में बड़ी दिख रही है, तो हम क्या करेंगे, देखो 2 और 7 से आपको बनाना है 57। वही बात, छोटी छोटी बात से जब भी बड़ी संख्या बनाई जाएगी या तो वहाँ पर हम स्क्वायर करेंगे या तो क्यूब करेंगे। बात याद आ रही है आपको? चलिए तो देखो, अगर हम सर 7 का स्क्वायर कर देते हैं तो 7 7 कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 है, 49 है, 49 से अगर हमें 57 बनाना है तो सर 49 में हमें क्या करना पड़ेगा, 8 को ऐड करना पड़ेगा। लेकिन इस 2 से हमें 8 लाना है, तो क्या कर सकते हैं, 2 का अगर हम क्यूब कर दें तो 2 दूनी 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और 49 और 8 को ऐड करेंगे तो हमारा 57 हो जाएगा। देखो यहाँ पर पहली संख्या का क्यूब किया है, तो अगर हम 6 का क्यूब कर दें तो 6 छाम 36 छक्के कितना हो जाएगा, 216 हो जाएगा। इस 7 का हमने स्क्वायर किया था ना, तो मतलब पीछे वाली संख्या का स्क्वायर करना है। 3 का स्क्वायर आप बोलोगे सर 9 हो जाएगा। स्क्वायर और क्यूब को हमने जोड़ा तो 216 और 9 कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा। लॉजिक हमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से मिला है कि पहली संख्या का क्यूब करेंगे और ये जो लास्ट में संख्या दी गई है उसका स्क्वायर करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा। तो 5 का क्यूब कितना होता है, कमेंट कीजिए डियर फ्रेंड्स, कितना होता है, 125 होता है। सर 2 का स्क्वायर तो 4 होता है, तो 125 में 4 को हम ऐड करेंगे तो आप बोलोगे सर ये तो हम कर ही लेंगे, 129 ऑप्शन डी में है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यदि आपको थोड़ा सा भी कहीं पर भी डाउट हो रहा हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, आपका हर एक डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। लेकिन उम्मीद करते हैं कि आपका एक भी डाउट जो है बचेगा नहीं, लेकिन आप अगर ध्यानपूर्वक देखोगे तो ठीक है, क्योंकि यह पिक्चर जो है फिल्म नहीं चल रही है कि कलम आपकी हाथ में है नहीं, कापी आपकी खुली नहीं है, बस आप इसको मूवी की तरह लेटकर दोनों पैर पे पैर बिठा के, वाह क्या मज़ेदार आप देख रहे हो, है ना। ऐसा नहीं पढ़ाई होता है ना, तो आप बैठकर पढ़ाई कीजिए, उसके बाद कॉपी और कलम आपकी हाथ में होनी चाहिए। देखिए एक बढ़िया सवाल है, ध्यानपूर्वक समझिएगा। देखिए क्वेश्चन मार्क के स्थान पर संख्या फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे, देखो सर 25 24 122 है, 31 27 143 है, 35 29 क्वेश्चन मार्क है। संख्या किधर को बड़ी दिख रही है सर, ये संख्याएं बड़ी बड़ी दिख रही हैं, तो मतलब इस प्रश्न को इधर को सॉल्व करना है। तो इधर को सॉल्व करना है तो सॉल्व करते हैं, 25 और 24 से 122 बनाना है। अगर हम 25 और 24 को मल्टीप्लाई गलती से कर दिए तो बहुत बड़ी संख्या आ जाएगी, 122 तो नहीं आएगा। तो अब हम क्या करेंगे सर, जोड़ेंगे, यही तो लॉजिक हमारे पास है, जोड़ेंगे। तो 24 25 में अगर हम जोड़ेंगे तो 24 25 कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। सर कुछ 49 से गुणा करें, जिससे हम पहले, हमारी प्रायोरिटी है कि 122 के आसपास हम आए, 122 के आसपास हम आ जाएं। तो देखो अगर 49 को हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। किससे मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। तो 49 दूना कितना हो जाएगा, 98 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 98 हो जाएगा। सर 98 से हमें 122 बनाना है, तो 98 में कितना जोड़ना पड़ेगा। आप बोलोगे सर अगर हम 98 में 24 जोड़ेंगे तो 122 तक हम आ जाएंगे, 122 हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो देखो हमने क्या किया, पहले दोनों संख्या को ऐड किया, तो उसी प्रकार से 31 और 27 को हम ऐड करेंगे, तो 31 और 27 हमारा कितना हो जाएगा। आप बोलोगे सर 58 हो जाएगा। यहाँ पर हमने क्या किया था, 2 से मल्टीप्लाई किया था ना, तो यहाँ पर भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 58 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 116 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 116 हो जाएगा। 116 से अगर हमें 143 बनाना है तो 116 में हमें क्या करना पड़ेगा, 27 जोड़ना पड़ेगा। तो 7 6 कितना हो जाएगा, 13 2 1 कितना हो जाएगा, 3 1 4 1 कितना हो जाएगा, 116 में अगर हम 27 को ऐड कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 143 हो जाएगा। सर लॉजिक हमें मिल गया है, मतलब इन छोटी छोटी संख्या को हम जोड़ेंगे, उसका करेंगे डबल। ठीक है, अब देखो उसी प्रकार से 35 और 29 को हमें जोड़ना है, लेकिन सर यहाँ पर तो हमने 24 को ऐड किया था, यहाँ पर हमने 27 को ऐड किया था, ये 24 को जोड़ा 27 को जोड़ा, ये आ कहाँ से रहा है, इसका लॉजिक कहाँ है। तो देखो ये सेकंड वाली संख्या को है, उसी सेकंड वाली संख्या को ऐड कर रहा है। ठीक है, तो देखो इन दोनों संख्या को हम जोड़ेंगे, इनका करेंगे डबल और उसमें जोड़ना है हमें 29 जोड़ना है। तो आपको लॉजिक समझ में आ गया है। तो चलिए अब हम इसको अप्लाई करते हैं। देखो 35 और 29 को हमें जोड़ना है। ठीक है,
तो चलो इसको हम जोड़ते हैं, कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। 64 को डबल कर दो, 64 दूना कितना हो जाएगा 128 हो जाएगा। 128 में हमें क्या करना है 29 को ऐड कर देना है। तो 128 में अगर हम 29 को ऐड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 157 हो जाएगा। 157 किस कोई ऑप्शन में है? आप बोलोगे सर ऑप्शन बी में दिया गया है, और दिया गया है तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड्स। ठीक है, आपने समझा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा। यदि आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो आप ना चाहते हुए भी समझ जाएंगे, लेकिन आपको नज़र तो आपको स्क्रीन पर ही रखनी पड़ेगी और कलम जो है आपकी चलनी चाहिए डियर फ्रेंड्स। ठीक है, वही बात बताए ना कि आप फिल्में थोड़ी देख रहे हो कि पैर पे पैर रख के एकदम कुर्सी पे बैठे हैं, पैर पे पैर रख के एकदम शानदार तरीके से फिल्म देख रहे हैं। देखो बहुत ही लाजवाब सवाल है, क्वेश्चन मार्क आपको ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे? हमारा वही पुरानी बात सर कि सबसे पहले हम पहचानेंगे कि सवाल को सॉल्व किधर को करना है। तो सर पहचानेंगे कैसे? जिधर को संख्या बड़ी दी गई होगी। अगर इधर देख रहे हैं तो 18, 70, 144 है। अगर इस तरीके से इधर को देख रहे हैं तो 104 क्वेश्चन मार्क 144। सर इधर को बड़ी संख्या, इधर को ही सॉल्व करेंगे। देखो तो अब हम क्या करेंगे सर 13 और 50 से 104 बनाना है। अगर सर हम ये समझें कि छोटी छोटी संख्या से ये बड़ी संख्या अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 13 चौके कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा। 13 चौके कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा। सर उसने तो 50 लिखा है, तो 52 से हम 50 कैसे बना सकते हैं? अगर इसी 52 में से 2 माइनस कर देंगे तो 50 हो जाएगा। सर यहाँ पर 104 लिखा है, तो क्या लॉजिक है? अगर देखो इसी 52 का हम डबल कर दें, 52 का डबल कर दें तो 52 दूना कितना हो जाएगा 104 हो जाएगा। अरे हाँ सर, ये लॉजिक तो हमें थोड़ा सा मिल रहा है। तो चलो 11 को भी कर दो 4 से, 11 को भी कर दो 4 से मल्टीप्लाई। 4 से क्यों? क्योंकि 13 को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया था। तो 11 चौके कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा। हमें 42 लाना है तो हम 2 माइनस कर देंगे, ये हमारा बीच वाली संख्या आ गई। और ये 104 कैसे आता सर? इसी संख्या का डबल, मतलब 44 का डबल। तो 44 का डबल जो है कितना होगा 88 हो जाएगा। 88 ऑप्शन सी में है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये लॉजिक कहाँ फॉलो करना चाहिए? इसके साथ भी फॉलो करना चाहिए। तो 18 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे आपका कितना हो जाएगा 72। यहाँ पर 70 लाना है तो 2 माइनस कर दोगे और इसी 72 का डबल जब करोगे तो आपका 144 हो जाएगा। आपका बेहतरीन तरीके से प्रूफ हुआ और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे जैसे जैसे चलेंगे आपका बढ़िया बढ़िया सवाल आते जाएंगे। तो बस वीडियो को एकदम शांति पूर्वक आप ध्यान पूर्वक देखिएगा। इस टाइप का सवाल तो आज के बाद आपका कभी भी गलत नहीं होगा। देखो कह रहा है कि लुप्त संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, 10 सवाल हो गए डियर फ्रेंड्स। तो एक बार आप सभी लोग क्या कीजिए, दम लगा के शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए देखिए 5 है, 6 है, 19 है, 7 है, 7 है, 35 है, 8 है, 9 है, क्वेश्चन मार्क। संख्या किधर को बड़ी दिख रही है सर? संख्या इधर को बड़ी दिख रही है 19, 35 क्वेश्चन मार्क। तो सवाल को इधर को सॉल्व करना है। कैसे करेंगे? 5 और 6 से 19 बनाना है। सर 5 और 6 से 19 बनाना है तो अगर मल्टीप्लाई करेंगे तब तो 30 हो जाएगा, है ना? क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। और अगर जोड़ रहे हैं तो 6 5 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे? तो चलो एक बार आप मल्टीप्लाई कर लो। अगर मल्टीप्लाई करते हो तो 6 पंजे कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। और अगर 30 से हमें 19 बनाना है तो सर यहाँ से 11 माइनस करना पड़ेगा तो 19 हो जाएगा। ठीक है, देखो 7 और 7 को मल्टीप्लाई कर दो तो 7 7 कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। 49 से अगर हम 14 माइनस करेंगे, कितना माइनस करेंगे 14 माइनस करेंगे तो हमारा ये होगा 35 होगा। ठीक है, लेकिन सर यहाँ पर 11 माइनस किया, यहाँ पर 14 माइनस किया, ये आया कहाँ से? देखो एक बार आपने इन दोनों संख्या का मल्टीप्लाई किया था, 6 पंजे 30 हुआ था। हम कह रहे हैं इसी दोनों संख्या को जोड़ लो तो 6 5 कितना हो जाएगा 11। उसी मल्टीप्लाई को उसी मल्टीप्लाई करके उसी को जोड़ करके उसने घटाया है, तो अब आपका ये कितना है थर्ड वाली संख्या आया है। तो एक बार आप क्या करो 8 और 9 को मल्टीप्लाई कर दो तो 8 नाम कितना हो जाएगा 72। इसमें से घटाएंगे कितना, इसी और 8 और 9 को ऐड कर लो तो 8 9 कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। तो 72 में से आपको माइनस करना है 17। आप माइनस करोगे तो आपका कितना आ जाएगा 55 आ जाएगा। 55 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 55 क्या होगा इस
क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। कितने लोगों को समझ में आया, थम्स अप करके बताइएगा कि हमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से सारी बातें समझ में आ रही हैं सर। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, ध्यानपूर्वक समझिएगा। क्वेश्चन मार्क देख लिया तो हमें ये पता चल गया कि हमें क्वेश्चन मार्क के ही स्थान पर संख्या फाइंड आउट करनी है। बात क्या है सर, बात ये है डियर फ्रेंड्स की संख्या बड़ी किधर को दी गई है। आप बोलोगे सर 44 है, 68 है, 60 है, हमें ऐसे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि सवाल को नीचे को ही सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, नीचे को ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो 4 और 15 से 44 बनाना है, तो कुछ के मन में तो दिमाग में ये आएगा कि सर 15 को 4 से मल्टीप्लाई कर दे, 15 चौके कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 60 से लेकिन अगर आपको 44 बनाना है तो यहाँ से माइनस करोगे आप 16 माइनस करोगे तो 44 आएगा। चलो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 21 छक्के कितना हो जाएगा, 126 हो जाएगा। सर यहाँ पर 60 लाना था, बहुत दूर हम निकल गए हैं, तो मल्टीप्लाई करके तो नहीं आया तो छोटा मेथड लगाओ। देखो 15 और 4 को जोड़ो तो 15 4 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। 19 को कुछ ऐसा करो कि 44 के आसपास हम आ जाएं। तो आप बोलोगे सर 19 को अगर हम डबल कर दे रहे हैं तो 19 दूना कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। कुछ नज़दीक तो हम आ गए 44 के, कुछ नज़दीक तो हम आ गए 44 के। तो 38 से अगर हमें 44 बनाना है तो सर यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा 6। 38 में 6 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 44 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। ठीक है, अब वही लॉजिक इसके साथ 21 में 6 को ऐड करो तो 21 से कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। यहाँ पर हमने डबल किया था ना, तो यहाँ पर भी हम डबल करते हैं तो 27 दूना कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। सर हमें 60 लाना है तो 54 में क्या करेंगे सर, 6 को ऐड करेंगे तो 54 6 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। सर इसने 60 ही तो दिया है। ठीक है, तो देखो अब आपको क्या करना है, इस 7 में कुछ को जोड़ो। यही तो हमने क्या इन दोनों को जोड़ा था, उसको 2 से मल्टीप्लाई किया था। तो यहाँ पर अगर हम x मान ले रहे हैं, या ऑप्शन आप रख के चेक कर सकते हो। ठीक है, तो हमने किया 7 + x, इसको करेंगे 2 से गुणा, क्योंकि हर एक संख्या को 2 से गुणा किया था ना, ये गुणा कर दिए, बराबर कितना आया आपका, ये संख्या आनी चाहिए, कितना आएगा, 68 आएगा। कितना आएगा, 68 आएगा, 68 आएगा। और लास्ट में आपने हर एक संख्या में 6 जोड़ा था, ये बनाने के लिए 6 जोड़ा था, तो यहाँ पर ऑलरेडी 68 है, तो यहाँ से 68 जो है माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो 68 में से अगर आप 6 को माइनस करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, आपका कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर 62 आ जाएगा। इधर 2 गुणे में उधर जाके क्या करेगा, भाग करेगा। अगर इसको हम कट कर रहे हैं तो इधर हमारा कितना आ जाएगा, 31 आ जाएगा। तो 7 + x बराबर कितना आ जाएगा, 31 आ जाएगा। देखो इस 7 को इसके साथ भेज दो, क्योंकि अक्षर अक्षर एक तरफ कर लो, गिनतियां एक तरफ कर लो। तो 31 में से अगर हम 7 को माइनस करेंगे तो x बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। 24 ऑप्शन ए में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरे हर एक प्यारे भाई बहन को बहुत ही खूबसूरती के साथ सारी बातें समझ में आई होंगी। यदि आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, आपका हर एक डाउट जो है, छोटा से छोटा डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। हम हर एक बच्चे के कमेंट को बहुत ही गहराई के साथ देखते हैं, तो आप सभी लोग एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी है। और यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमें सपोर्ट करने के लिए आपका चैनल है, आप इसे जल्दी जल्दी अपने अन्य सभी भाई और बहन के साथ साझा करते रहिए, तो सबके पास शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। डेली के रात 8:45 पर यह क्लास जो है चलती है, डेली की रात 8:45 पर चलती है। तो जहाँ कहीं पर भी आप रहा कीजिए, रात 8:45 पर आप आके जुड़ जाया कीजिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।